शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा दिमाग समय मन एकाग्र। किसकी याद में बैठे हो? किसके सामने बैठे हो? बाप की नजर में बच्चे और बच्चों की नजर में बाबा। वो रूहानी बाबा। हम रूहों को ही तो हम रूहों से ही बात हो। सामने रूहों को पवित्र बन हमारी पहचान में है। वो हमारा बाबा। बाबा चैतन्य से सबका एक एक बाबा के सामने आज हम ओम शांति। तो चले 17 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, तो आज बाबा कहता है तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, जो अभी 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठे तो बाबा से योग लग गया। तो बाबा पहली लाइन कहता है कि तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। तो आज बाबा पहली लाइन में 2 बातें कहता है कि भगत भगवान और ईश्वर कहते हैं और आप बच्चे
बाबा कहते हो। तो इस लाइन में संबंध आ जाता है, किसके बच्चे हो? ईश्वरीय संतान। जब ऐसी लवलीन स्थिति बाबा कहता है, इस मोहब्बत में मेरे साथ बैठ जाते हो, तो बुद्धि योग, मुत्संगलक, सारे संकल्प धीमे हो जाते हैं और सुख फील हो जाता है। एक बाबा के साथ की फीलिंग। तो बाबा कहता है, आज का प्रश्न, लोभ के वंश, लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? तो उत्तर बाबा कहता है, लौकिक बच्चे जो लोभी होते हैं, वे सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। तो यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। तो बाबा आज के प्रश्न में यही कहता है कि आप कैसे अन्य आत्माओं से अलग हो। 3 बातें याद दिलाता है कि निराकारी बाप है, अविनाशी है, और ये वर्षा अविनाशी। तो जो बाबा का वर्षा, वो बाबा हमको देता है। तो आज का गीत बजा है, ये गीत मुझे बड़ा प्रिय है। मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे जीवन में। तो चले आज बाबा के साथ बैठ बाबा का गीत सुनते हैं और अपने आप को बाबा के सम्मुख देखते हैं। मुखड़ा देख ले देख ले, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। ओम शांति, ओम शांति। जब 2 बारी कहें तो एक बाबा कहते और एक दादा कहते। तो बाबा कहते हैं, ओम शांति, ओम शांति। एक बाबा और एक दादा, एक को आत्मा दूसरे को परमात्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए इनको परम आत्मा कहा जाता है। तो बाबा पहले ही लाइन में अपना परिचय देना शुरू करता है। तो बाबा कहता है, एक है आत्मा और दूसरा परम। और परम आत्मा का बाबा आज अर्थ कहता है कि जो परम धाम में निवास करने वाला, वो परमात्मा। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? तो आज बाबा संबंध को बताता। क्या संबंध है? एक बाप और अनेक बच्चे हैं। बाकी भक्त आत्माओं के लिए एक ईश्वर और एक भक्त का संबंध है। तो बाबा कहता है, आप भक्त नहीं मेरे बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। तो सिर्फ परमात्मा व प्रभु
ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता। तो बाबा कहता है कि जैसे नाम से मुझे पुकारते हो, उतना ही उस नाम का भाव जो है वो आपकी याद में समा जाता है। तो ईश्वर बोला तो अपने को भक्त बनाया। तो बाबा को बाबा कहते हैं बाबा कहो, कि जो बाप कहने से सुख मिलता है। तो बाबा कह रहा है बाप कहने से सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अपनापन है, संबंध है, पालना है, प्रेम है ना। तो वो सुख बाबा कहने से मिलता है। एक आत्मा को अलग फीलिंग आते हैं। तो बाबा कहता है परलौकिक बाप है ही सुख देने वाला। तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते, गॉड फादर अर्थात वह हमारा पिता है। तो बाबा आज बार बार कहता है कि उसको एक पिता के संबंध से याद करना, ईश्वरीय संतान हो, इस स्मृति को इमर्ज रखना कि मैं ईश्वरीय संतान, तो मेरा हर कर्म ईश्वरीय है, हर संस्कार ईश्वरीय है, हर बोल ईश्वरीय है। बाबा कहता है यह भी कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। ये भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो बाबा कहता है कि बाकी सब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई। तो बाबा कहता है ये सब जो कहते रहते हैं, लेकिन आत्मा की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता, देह अभिमान में है ना। यह समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई, हम सबका बाप एक है। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते। तो बाबा धीरे धीरे ज्ञान बताता रहता है। तो बाबा कहता है कि सर्वव्यापी नहीं हूं। अगर मैं सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, क्योंकि सर्वव्यापी का अर्थात इसमें भी उसमें भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा तो भी परमात्मा। तो सब बाबा ने एक बार शब्द यूज किया था, कई बार यूज किया है, फादरहुड हो गया। तो फादरहुड नहीं है, ब्रदरहुड है। तो बाबा कहता है आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। ये कहने को एक साधारण लाइन है, लेकिन बाबा जो है वो हमको अपने बच्चों की तरह सामने ऐसा देखता है कि अपने पिता के सम्मुख बैठे हो। जैसे परम धाम में आप मेरे सामने थे आज, वैसे ही वो ही आत्माएं मेरे सामने हैं। अंतर इतना है, आज पतित हो कल पावन बन जाओगे। तो बाबा कहता है अभी तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो, तो किसके सामने बैठे हो? और बाप तुमको पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा और क्यों पढ़ा रहा है ना। तो ये समझ जो है ये हमें रखनी चाहिए, जिसको सीखने की कला कहा जाता है, पढ़ने की कला। तो इस सैटरडे को हम सीखने की कला पर, आर्ट ऑफ लर्निंग, इस पर क्लास करेंगे, तो उसमें और स्पष्ट करेंगे। लेकिन अभी बाबा कहता है और बाप तुमको पढ़ाते। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है, अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है ना। शरीर का तो बाबा पहले ही है। बाबा ने कल कहा था एक है लौकिक पिता, एक पारलौकिक पिता, और कोई नहीं। तो शरीर का तो है, लेकिन मिला आज कौन है? आत्मा को उसका बाबा मिला है। बाप मिला गोया
सब कुछ मिला। तो आप आत्मा हो कि शरीर हो? तो बाबा इस लाइन में, इस भाव में कहता है कि अपने को देख। आत्मा समझता है, आत्मा को उसका बाबा मिला तो गोया सब कुछ मिला, कि तुझे तेरा पिता मिल गया क्योंकि तू आत्मा है। पूरे सृष्टि चक्र में, चारों युगों में अपने आप को देख। बाप द्वारा वर्षा मिलता, तो जब बाप मिला तो वर्षा मिलता है। क्यों मिलता है वर्षा, ये भी समझने की बात है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि मेरे बच्चे तो पावन थे और मैं हूं परम पावन। तो अब मैं आकर अपने बच्चों को अपने जैसा पावन बनाऊंगा, और ये वर्षा मैं अपने बच्चों को दूंगा। तो ये हमारे परमात्मा की प्रतिज्ञा। तो बाबा, जितना बाबा वर्षा की याद दिलाते हैं उतना हम अपने आप को नहीं दिलाते। ये एक ऐसा बाबा है जो पहले दिन से आखिरी दिन तक ये नहीं भूला कि ये देने क्या आया है और करने क्या आया है। लेकिन इस बीच बाबा को जितनी भी आत्माएं मिली, कुछ आई कुछ गई, लेकिन वो रोज सुनती हैं और रोज भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आते हैं, क्यों मुरली सुनते हैं। तो बाबा ये हमेशा याद दिलाता है कि बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस है। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। तो बाबा कहता है जब आप मेरे बन गए तो मैं तुम्हें मुझ जैसा बनाऊंगा, वारिस वर्षा दूंगा। तो बाबा कहता है अक्सर करके बच्चियां मामा कहती हैं, माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बाबा कहता रहेगा, बच्चे का बाप की तरफ लग जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता। अब यहाँ बाबा कहता है यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, है ना। तो अपने को आत्मिक स्थिति में बाबा क्यों बार बार आत्माओं भाई भाई हो, बाप का वर्षा और आत्मा, क्योंकि बाबा कहता है अपनी स्मृति को आत्मिक स्वरूप बना, इसमें लब्ध होता जा। सोच ही ये कि तू आत्मा है, बस। और कोई संकल्प नहीं और कोई स्वरूप नहीं। तो बाबा कहता है तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। अब ये लाइन भी ले लो और अपने आप से पूछना है कि क्या मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूं? वो तो दे रहा है, क्या मैं ले रहा हूं? क्या मैंने बाबा से शांति का वर्षा ले लिया है, या मैं अभी भी अशांत हूं? क्या मैंने अपने बाबा से मीठे बोलने का वर्षा ले लिया कि मैं अभी भी दूसरा बोलता हूं? तो ऐसे बाबा कहता है अपने आप से पूछो, तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है, हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ। ये बाबा कहता मेरी श्रीमत है कि हर एक अपने को बाबा का बच्चा समझ। तो इसमें निश्चय, और जितनी गहराई में निश्चय उतना ही नशा चढ़ता। और नशे की निशानी बाबा यही कहता है कि वो अपने कर्म में लेकर आता। और बाबा कहता है बाप की श्रीमत है हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहे कि कौन आया, क्यों आया, और वो कैसे पतितों को पावन बनाता, और पतितों को पावन बनाना भी क्यों है। इसको कहते हैं सृष्टि चक्र का राज।
तो बाप का परिचय और सृष्टि चक्र का राज भी समझाएं कि क्यों बाबा आता है, क्या करने आता है, पतितों को पावन बनाने, तो क्या जरूरत है पतितों को पावन बनाने की। तो यहां पर सृष्टि चक्र का राज सामने आता है कि ये बदलनी है, कलयुग के बाद सतयुग आना ही है, चक्र है। तो बाबा कहता है बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता। बेहद का बाबा कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, अब बाबा हमसे बात करता है। तो हर मुरली में, जैसे हमने कहा पहले भी, कि हर मुरली में बाबा संस्कारों की तरफ अटेंशन खिंचवाता है, आदतों की तरफ अटेंशन खिंचवाता है ना। फिर बाबा हमारे को हमारा सृष्टि चक्र में पूरा हर मुरली में चक्र लगवाता है कि सतयुग में पहुंचाता है, द्वापर में भी लाता है, फिर कलयुग में लाता है, तीनों में हमारे को घुमाता है। वो इसलिए कि बच्चे इसी को कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति में रहना, कि अपने को सतयुग में देखते रहना है। तभी कहते हैं स्वर्ग मुंह की तरफ और पांव नरक की तरफ, है ना। तो बाबा कहता है तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने, 84 जन्मों का चक्र कैसे लगा, यह है डिटेल की बात। बाकी बाप ने पहचान तो दी है, तो ये पहचान, अब ये क्वेश्चन, क्या मुझे मेरी पहचान मिल गई? क्या मैं अपनी आप को पहचाना? तो बाबा हमेशा कहता है कि अपने को ढूंढ कर निकालना है, यही योग है। तो जब योग में बैठ जाते हैं तो अपनी स्मृति को पक्का करना होता है। जब हम अपनी स्मृति को इस ईश्वरीय संतान के रूप में, दैवी स्वरूप के रूप में इमर्ज करते हैं, तो वो संस्कारों का आवागमन होता है। और जब संस्कारों का आगमन हो जाता है तो वो मुझ में इमर्ज हो जाता है। तो बाबा कहता है ये पहचान मैं तुझको देता हूँ, और बाप से जरूर सतयुग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, इन्हों को बाप का वर्षा मिला था। फिर ये कहाँ गया? ये है चक्र की बात। तो देखो बाबा पूरा डिटेल बता कि कौन आया, कब आया और कैसे गया। तो बाबा कहता है तुमको अभी सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही है ना। तो अभी तो वर्षा तुम्हें सतयुग का मिल रहा है। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है, और यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म। तो जब बाबा कहता है 84 का चक्र बुद्धि में, अर्थात मैं अपने आप को पूरे सृष्टि चक्र के चारों युगों में और सभी वर्णों में अपने आप को देखूं। यह है 84 का चक्र कि मैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सारी वर्णों में आया, और अब मैं फिर से ब्राह्मण बना, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है, इसलिए इसको चक्र कहते हैं। चक्र जो चलता रहे, मैं ब्राह्मण में आया अब फिर से देवता बनने के लिए। तो ये चक्र कंटिन्यूअस घूमता रहता है। तो 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाए। तो पहले कौन आए थे? बाबा कहते हैं पहले पहले आप बाप से बिछड़ते हो, पहले पहले आप स्वर्ग पर आते हो, पहले पहले बाबा आपसे मिलने आता है, और पहले पहले तुम जाते हो। तो इसलिए आप
जो ओटे सो अर्जुन, जो बाबा कहता है कि पहले पहले मुझे ही परिवर्तन अपना करना। तो बाबा कहता है तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे, है ना। तो अब यहाँ से वहां जाना है। तो बाबा कहता है बाकी क्या होगा, तो फिर ये सब इतने धर्म वहां होंगे नहीं, सब वापस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डेटिज्म को आना है। तो इसमें बाबा कहता है अपने आप को देखो कि मुझे डेटिज्म में आना, दैवी कुल में आना। तो क्या मैं अपने आप को उस लायक बना रहा हूं जो कल बाबा ने कहा था लायक बनना। हम शूद्र कुल के थे, बाबा कहता है शूद्र कुल के थे, अर्थात हमारे कर्म शूद्र। बाबा कहता है शूद्र बुद्धि को, शूद्र बुद्धि आसुरी बुद्धि, विकारी बुद्धि, अर्थात हमारे कर्म विकारी थे। तो हम शूद्र कुल के थे, लेकिन अब क्या है, ब्राह्मण कुल के बने। तो मेरा धर्म ही चेंज हो गया, मेरा युग ही चेंज हो गया। तो आप देखें तो ये पता ही नहीं था कि बाबा का बनने के बाद मेरा युग चेंज हो जाएगा। कल युग से मैं संगम पर। तो बाबा कहता है फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे। तो बाबा कहता है कि मैं 3 धर्म की स्थापना करता हूं, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। सत्युग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आते ही नहीं, भारत का एक ही धर्म रहता, पीछे बाहर वाले इस्लामी बौद्ध आते आते। भारत बहुत प्राचीन देश, पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं, जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग है, तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन को देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और हैं तो सब बौद्ध, परंतु वृत्ति हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं। तो बाबा पूरी सृष्टि की हिस्ट्री और ज्योग्राफी सुना देता है कि कौन सा धर्म कब आया, उस धर्म में क्या है। तो बाबा 3 मुख्य धर्म बताता है, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। तो 3 धर्म और एक आदि सनातन देवता धर्म जो लुप्त हो गया। तो बाबा कहता है आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं, भारत का दुश्मन कोई नहीं, यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते, आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं, दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण। यह भी खेल, भारतवासी ये भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमको बाबा ने राज्य दिया था। फिर बाबा कहता है कि सत्युग में ये नॉलेज रहती नहीं कि राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो कि हम ये राज्य कैसे पा रहे हैं। तो बाबा कहता है सत्युग तो प्रारब्ध है, लेकिन पुरुषार्थ अभी चला। ये बाबा बैठ समझाते है भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया, इन्हों के बच्चे कितने हुए, कुछ नहीं जानते। तो बाबा कहता है सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सत्युग की आयु कितनी है, कह देते लाखों वर्ष। फिर लाखों वर्ष में गतियां कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी हुए, लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए। तो लाखों वर्ष सत्युग के,
फिर त्रेता के लाखों, कलयुग के भी अभी 40,000 और कह देते। इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती? तो बाबा कहता है बस मनुष्यों की बुद्धि में ताला लगा हुआ है। कहा है कि अभी कलयुग तो 40,000 और चलेगा। तो ना सृष्टि चक्र का पता है, ना ही हिस्ट्री का पता है, ना ज्योग्राफी का पता है, ना ये पता है कि कितने वर्ष का ये काल है। तो इन बातों में बाबा कहता है किसकी बुद्धि नहीं चलती, इतनी लंबी आयु दे दी है। क्यों नहीं चलती? उसका आंसर बाबा देता है, क्योंकि क्रिएटर, डायरेक्टर और समय आदि सबका मालूम होना चाहिए। कि जब तक बाबा का मालूम नहीं तो वो ज्ञान भी नहीं हो सकता। तो जो आत्माएं वो कहती हैं कि ये है या वो है, तो बाबा आज उसका आंसर देता है कि उनको क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम ही नहीं, परंतु किसको भी पता नहीं। कहते हैं क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडेस का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, ये कुछ भी जानते नहीं, है ना। तो ये तो बाइबल में लिखा हुआ है कि 3,000 वर्ष पहले पैराडाइज था, लेकिन बाबा कहते हैं कैसा था, कितना टाइम चला, कुछ नहीं जानते। अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। ये बात हमने 2-3 दिन पहले भी डिस्कस करी थी कि ऐसे ही तो बाबा किसी को राधा कृष्ण नहीं बना दे। कैसे सिलेक्ट करेगा कि चलो तुम राधा बन जाओ, तुम कृष्ण बन जाओ? तो मैं क्यों ना बनूं? मैं भी बाबा को कह सकता हूं कि बाबा मुझे कृष्ण बनना है। तो वहां पर बाबा कहता है कि बनना है तो लक्ष्मी को वरना है तो मुखड़ा दर्पण में देख, है ना। तो बंदर नहीं मंदर जैसे बनो। तो बाबा कहता है अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब? ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले अलफ बे पढ़ाया जाता है ना। अलफ और बे, अलफ अल्लाह बाबा और बे बादशाही। तो बाबा कहता है फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। तो अलफ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा, है ना। तो शुरू शुरू में बाबा का ज्ञान, परमात्मा, बाबा और वर्षा आता है, अच्छा आता है। फिर क्यों आता है? क्यों पर बाबा कहता है बे को जरूर पढ़ाना है कि क्यों आता है। उसको बे कहते हैं कि क्यों आया, पतितों को पावन बनाने, क्यों बनाना, पावन क्यों बनाना। तो सृष्टि चक्र का राज, तो इसको बे कहते हैं। तो बाबा कहता है दोनों आने चाहिए। यहाँ भी ऐसे है, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते, उससे जाते आगे समझाएंगे। तो बाबा कहता है धीरे धीरे ये जो नॉलेज है इजी होती जाती। क्यों? क्योंकि बुद्धि ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहता है कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते कि परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। जरूर सबका बाबा होना। तो इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना, हड्डी निश्चय। तो हड्डी निश्चय बाबा किसको कहता है? ऐसा पक्का निश्चय। बाबा स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे, है ना। तो वर्षा वही देंगे जो होगा बाबा के पास। तो यह उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। तो हम भी अपने आप को आदत देते हैं कि ये निश्चय हम में कल्प पहले भी था कि हम ही सतयुग में आए थे, बाबा के साथ थे। आज सब साथ मिल मुरली सुन रहे, बाबा की समझानी सुन रहे।
सीख रहे हैं, फिर सब साथ बाबा के पास फिर स्वर्ग में आता है। तो बाबा कहता है तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते। अब बाबा दूसरा पैरा शुरू करता है न्यू कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो बाबा कहता है कई बच्चे सुबह उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। अब कई बच्चों को बाबा देख रहा है आज। तो आज बाबा कहता है कम से कम 3 से 4 बजे उठो। तो 3-4 बजे उठो, कम से कम 3-4 बजे उठो। बाबा हमेशा कहता है चाहे 15 मिनट उठ के बैठ, लेकिन उठ जरूर। क्यों? क्योंकि ये संस्कार बनाना जरूरी है सुबह उठने का। देर को भी छोड़ दे कि 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, लेकिन उठने का पहले संस्कार बनाना शुरू कर। जब ये संस्कार बन जाएगा फिर धीरे धीरे बाबा तेरी उंगली पकड़कर तुझे चलना सिखा देगा। लेकिन संस्कार बदलना शुरू कर, है ना। तो बाबा कहता है भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तो बाबा कहता है कि कुछ दिन पहले एक आत्मा का क्वेश्चन भी था कि कई आत्माएं हम ऐसे हमारे संपर्क में आती हैं जिनका व्यवहार बहुत ही मीठा है, वो बाबा के बच्चे नहीं है, बाबा को नहीं जानते, लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही निर्विकारी तरह है, मीठा है। तो बाबा कहता है कि लक्षण अच्छे कईयों के होते हैं लेकिन उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तो ये अंतर है। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते, उतरती कला होती जाती है। आधा कल्प पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे। फिर क्या हो? अब देखो बाबा फिर सृष्टि चक्र की कहानी में आ गया। तो ये ज्ञान का सागर जो है, इस सागर की ऐसी लहरें उठती हैं। एक लहर बाबा ने ऊपर चलाई सुबह उठ, फिर तुरंत बाबा दूसरी लहर चलाता है कि कैसे देवता आए और वाम मार्ग में चले गए। तो ये बाबा की नॉलेज की जो, तभी इसको सागर कहते हैं कि अभी एक बात चल रही है तुरंत दूसरी बात, फिर नीचे जाकर पता चलेगा ये दोनों बातें कनेक्टेड है कि एक सागर की लहर दूसरी सागर से मिल गई, लहर से मिल गई, इसलिए इसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो बाबा कहता है फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। द्वापर आ गया, कितने ढेर मंदिर बनते, अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए हैं, वाम मार्ग में जाने के चित्र भी है ना। तो ये तो मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर बनाया हुआ है, मंदिर का नाम भूल गया, मैसूर में। तो इतना बड़ा मंदिर जिसमें सभी चित्र बनाए हुए हैं कि कैसे देवता वाम मार्ग में गए। ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे बदल दिया। कोई की बाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी राजाएं जो हैं उनकी पहरवाइज अपनी अपनी होती। यह फलाने की पगड़ी है, बाबा ने साक्षात्कार भी किया। द्वारकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। तो अब बाबा अपना साक्षात्कार सुनाता कि जो बाबा ने देखा, यहाँ ब्रह्मा बाबा है कि द्वारिकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। यह सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है वह फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगा, सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग।
ये बना बनाया खेल तो फिर रिपीट होना है। तो बाबा हमेशा हमारे सामने सृष्टि चक्र को लाता है, चेंज को लाता है, परिवर्तन को लाता, कि सतयुग से त्रेता में परिवर्तन, त्रेता से द्वापर में परिवर्तन, द्वापर से कलयुग में परिवर्तन, अब कलयुग से फिर सतयुग में परिवर्तन। तो बाबा कहता है तुम जानते हो, तीसरा पैरा, हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश हो, बेहद का बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। ये दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तो यहाँ बाबा कहता है कि दुनिया को ये पता ही नहीं है कि वो पतित से पावन बनाता कैसे है, मुरली होता क्या है। लेकिन तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि बाबा पतित से पावन कैसे बनाता है, इस ज्ञान से। और तुम्हारा बाबा कहता है बाप से लव है ना, सर्व संबंध एक बाबा से। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता। यहाँ बाबा कहता है कि सबका लव एक जैसा तो हो नहीं सकता। अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं। तो बाबा कहता है कि एक बाप के 4 बच्चे हैं, चारों का अपना अपना अलग तरीके का लव होता है, एक जैसा नहीं होता। कोई का जास्ती, कोई का कम, किसी का प्यार दिखाने का तरीका अलग, किसी का अलग, है ना। तो बाबा कहता है कोई लोभवश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले, यहाँ तो शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी है, यह शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तो ये जो 84 जन्म बाबा कहता है, एक बात को याद दिलाता है कि 84 जन्म वही लेगा जो सतयुग में आता है। तो ये निश्चय अपने पर होना चाहिए कि मैंने 84 जन्म लिए हैं। बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कर आते। नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए? वह तो है ही पावन दुनिया के मालिक, है ना। तो बाबा कहता है कि कहाँ आएंगे बाबा, पावन दुनिया में आएगा कि पतित में आएगा। तो अगर पावन दुनिया में आएगा तो वहां आकर बाबा करेगा क्या? क्योंकि बाबा जो आते हैं अपना परिचय देते हैं, नाम रूप देश काल कर्तव्य, इन 5 चीजों से। तो उसमें कर्तव्य बाबा का आता है कि मैं पतितों को पावन बनाने आता हूं। तो बाबा कहता है मैं सतयुग में आऊं ही क्यों, पावन दुनिया में क्या करूंगा आकर, क्योंकि वहां पे तो मेरा कुछ काम ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है यह तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विश्व से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले मुआफिक कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता। तो इस लाइन में जो है बाबा कहता है कि जैसे मैं इस साधारण तन में प्रवेश करके परिवर्तन करता हूं, ऐसे आप भी अपने आप को यही सोचो कि आप भी इस साधारण तन में प्रवेश कर बाबा के सहयोगी बन परिवर्तन कर, ऊंचते ऊंच कार्य कर रहे हो। ये तन साधारण है लेकिन आप विशेष। तो बाबा कहता है मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम होता है, यह भी बाबा का रथ गाया हुआ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं, है ना। तो कहीं भी देखो ब्रह्मा का चित्र दाढ़ी वाला होता है। कोई भी देवता, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दाढ़ी दिखाते, एक ब्रह्मा उसको बूढ़ा दिखाते। तो बाबा कहता है प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है। ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है,
बाप ने ही इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। क्यों? क्योंकि इसने पूरे 84 जन्म ली। तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए। तो आज बाबा हम सबको साथ लेकर सकता है। तो बहुत बड़ा सम्मान है ये। तो बाबा कहता है कि तूने भी 84 जन्म लिए, कि मैं आत्मा पहले पहले सतयुग में पहली बार, तब मैंने 84 जन्म लिए। तब बाबा कहता है तब पहले पहले बाप से मिले। तो पहले पहले आते तो ही पहले पहले बाबा मिलता, और तभी पहले पहले जाते भी हो। तो हमारी राजाई फिर से स्थापना हो रही, समझाना भी पड़ता है। हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्य की समझ में नहीं आता है कि सभी आत्माओं का बाबा निराकार है, पिता है। तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। तो बाबा कहता है तभी तो याद करते हैं। आप देखेंगे कि जब आत्माएं, कोई भी मनुष्य आत्मा अगर सबसे परेशान हो, और ये अपना अनुभव भी है, तो बाहर जाकर जब खुले आसमान में ऊपर देखती है। क्यों देखती? क्योंकि जब आत्मा अति दुखी हो जाती है, तो आपको पता नहीं, वो आत्मा अपने घर को याद करती है। तो वो ऊपर आसमान में देखती है, तो उसको शांति की एक खींच मिलती है। इसीलिए बाबा कहता है कि पिता को सब याद करते हैं, लेकिन पता नहीं, तो आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। तो ये जो सुख है ना, परम धाम का जो सुख है, सभी आत्माओं के लिए, ना ही सिर्फ पीकेस के लिए, लेकिन सभी आत्माओं के लिए, ये सुख की भासना हर आत्मा में होती है, और वो उसको खींचती है जब आत्मा अति दुखी हो जाती। तो वो ऊपर आसमां को देखती है, और वो शांति की भासना उसको आ जाती। तो बाबा कहता है तुम भी आधा कल्प बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता, तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं यह बाप का मंदिर है, बाप ने ही वर्षा दिया। तो पहले पहले मंदिर भी बाबा का बना। तुम अभी बाबा के वारिस बने। तो बने हैं वारिस। तो बाबा कहता है कि वारिस बनने का अर्थ है आज्ञाकारी, फरमान बरदार, श्रीमत पर चलने वाला। लौकिक में भी बाबा कहते हैं कि कुछ कपूत होते हैं, कुछ सपूत। कपूत जो बाप का कहना नहीं मानते, और सपूत जो मात मानते हैं। तो आप कौन हो? तो बाप के वारिस बनोगे जब बाबा का कहना मानेंगे। तो बाबा कहता है बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तो मुझे इस संगम युग का वर्षा अपने बाबा से लेना है। तो जब भी कुछ संदेह हो, कहीं भटक जाएं, दुखी हो, परेशान हो, बाबा के साथ बैठ बाबा का वर्षे को याद करो कि बाबा मुझे शांति का वर्षा दे, सुख का वर्षा दे, आनंद का वर्षा दे, है ना। बाकी जो भी हैं उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? 84 जन्म वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी वह बिचारी होनी ही है। तो बाबा कहता है ये तो ड्रामा है, आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। तो पूरा द्वापर और कलयुग निकाल दिया। तो बाबा कह रहे हैं कि इतना समय निकालने के लिए सामग्री तो चाहिए, इसीलिए इतना सब बना है। तो सतयुग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं, यह सब बुद्धि में धारण करना। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा हो जाती। सॉल्वेंट बुद्धि, आज बाबा इस शब्द को
मैंने पहली बार सुना, यूज करता है सॉल्वेंट बुद्धि। एक होती है इंसॉल्वेंट बुद्धि, अर्थात खाली बुद्धि, कुछ है ही नहीं, कुछ भरता ही नहीं, आया और निकला। तवाई जिसको बाबा कहते हैं कि गर्म तवे पर जैसे पानी का छींटा डालो तुरंत उड़ गया, सोडा वाटर बॉटल, गैस का गुब्बारा। लेकिन बाबा कहता है अगर सॉल्वेंट बुद्धि है, अर्थात धारण करने वाली, भरपूर, स्वीकार्य बुद्धि, एक्सेप्टेंस, तो ज्ञान में ये एक सीखने की कला में भी आ जाता है, जो हम सैटरडे को करेंगे, कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। एक कहावत है, when your hands are raised your ears are closed, है ना। तो आप सुनना बंद कर देते हैं। जब आप कहीं पर संदेह संकोच ले आते हैं तो आपकी बुद्धि जो है वो अगला सेंटेंस सुनना बंद कर देती है। कान सुन रहे हैं लेकिन धारण कुछ नहीं। तो ये भी करना है। तो बाबा कहता है बाकी किसको सुनाने लिए नोट्स लेते हैं, किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा, औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले। तुमको तो पढ़ना ही नहीं, प्रालब्ध मिल गई तो आधा कल्प तो शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, तो रह क्या जाता है, संस्कार। तो इसलिए बाबा कहता है कि सिर्फ सुनना नहीं, क्योंकि सुनना तो उड़ जाएगा, ज्ञान तो उड़ जाएगा, क्या रह जाएगा, मेरे संस्कार। और वो संस्कारों की प्रालब्ध मुझे मिलेगी। तो बाबा कहता है शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं, पहले सबको यह समझाओ कि तुमको दो बाप है। जिस्मानी बाप वह भी उस बाप को याद करते, गाया जाता दुख में सिमरण सब करे। ये भारत की बात है। बाबा भी भारत में आते, शिव जयंती आते, तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे। बल पूछें ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर बाप आया हो। ये है शिव का ज्ञान यज्ञ, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो बाबा कहता है यज्ञ जो होता है ब्राह्मणों के बिना होता, इसीलिए ब्राह्मण आए कहां से, तो ब्राह्मण कहां से आया, ब्रह्मा को अडॉप्ट किया और फिर हम सब बच्चों को अडॉप्ट किया गया। तो हम ब्रह्मा के द्वारा पैदा हुए मुखवंशावली, तो भी इनके मुख कमल से रचते। पहले सबको बाप का परिचय देना है, कौन है, क्यों आया। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, तो बाबा कहता है सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी। बस अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो, याद करो, संस्कारों को इमर्ज करो। रहम दिल, सहनशील, मधुरता, धैर्यता, धीरजता, सभी संस्कारों को, बाबा के संस्कारों को इमर्ज करो। मीठा बोलना, मधुर रहना, है ना। तो इन संस्कारों को इमर्ज करना, और बाबा से फिर इन संस्कारों को खींचा जाता है कि जब आप इनको याद करते हैं तो बाबा कहते हैं कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है ना। तो चाहे 5 मिनट 10 मिनट उठो, लेकिन ये संस्कार डालना शुरू करना। दूसरा बाबा कहता है बेहद बाप से सच्चा लव रखना, श्रीमत पर चल पूरा वर्षा ले, पूरा वर्षा। तो बाबा कहता है कम नहीं, पूरा। आज बाबा ने कह दिया कि हम सब 84 जन्म लेते हैं,
उसको कहते हैं पूरा वर्षा लेना। जो 84 जन्म लेता है वो पूरा वर्षा लेता है, जो कम लेता है वो कम वर्षा लेता है। वरदान। तो आज बाबा कहता है कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी बाबा। तो आज बाबा फिर से हमें कंबाइंड रूपधारी भाव का वरदान देता है। कंपेनियन तो बनाया, लेकिन कंबाइंड बनो। साथी तो बनाया, लेकिन करावनहार बाबा ऐसी बुद्धि से कर्म करो कि वो मुझसे करा रहा, वो मुझसे बुलवा रहा, वो मुझसे सोचवा रहा कि जो बाबा का संकल्प सो मेरा। कंबाइंड, इसको कहा जाता है कंबाइंड स्वरूप, कि मेरी जो वृत्ति है वो बाबा की बुद्धि से चल रही, मैं बाबा की बुद्धि से चल रहा हूं। ये है कंबाइंड स्वरूप। तो जो बाबा का संकल्प सो मेरा, जो बाबा के वृत्ति सो मेरी, जो बाबा की दृष्टि सो मेरी, कंबाइंड स्वरूप। तो बाबा कहता है जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय क्या करना है? बाबा कहता है उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ, अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन जा और सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव कर। यही मन मनाभव, और यह मन मनाभव होना ही मनोरंजन। तो आज बाबा क्या कहता है कि जब अकेले उदास हो जाते हो, अकेले हो जाते हो, बिंदु रूप याद नहीं कर पाते हो, तो क्या करना? तो बाबा कहता है उस समय अपने अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ, है ना। और अगर आपका अपना अनुभव नहीं है तो बाबा की कहानी को याद करो। किसी यज्ञ में चले जाओ, हिस्ट्री में चले जाओ, यज्ञ की हिस्ट्री में बाबा की उस गुण को याद करो, उस कहानी को याद करो जो बाबा ने किया। तो देखना धीरे धीरे आपका जो याद, जो बुद्धि है, वो धीरे धीरे खिसक कर बाबा के पास पहुंच जाएगी। तो अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। तो यहां तो ये करो, और अगर ये नहीं है तो बुद्धि बाबा को याद करो। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। तो सर्व संबंधों का स्नेह का रस कैसे होता है? कैसे मैं सर्व संबंध बाबा से बांधता हूं? कि जब मैं बाबा के साथ बैठ सब रस बाबा से लेने लग जाता, अर्थात मुझे कोई और संबंध स्मृति में आता ही नहीं। इसको कहा जाता है सर्व संबंध बाबा से जोड़ना, क्योंकि उस समय मेरी बुद्धि ऐसी एक रस एकाग्र है कि कोई भी जो संबंध है, चाहे बेटे का है, चाहे बाप का है, चाहे पत्नी का है, पति का है, बहन का है, भाई का है, कोई भी रिश्ते, कोई संबंध मेरे सामने आता ही नहीं। तब कहा जाता कि सर्व संबंधों का रस एक के साथ अनुभव, कि उसको कंपेनियन बना, कंबाइंड हो गए। यही मन मनाभव है, कि अपने मन को बाबा के मन के साथ जोड़। स्लोगन बाबा कहता है बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। तो जो जितना श्रीमत पर चलता रहेगा वो अधिकारी बनता जाएगा। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली।
तो बाबा आज 2-3 बातें कहता है। एक तो सवेरे उठने को कहता है कि आदत बनानी है ना। दूसरा बाबा कहता है एक संबंध को, मुझे पिता के संबंध से याद कर, आत्मा हो, शरीर नहीं हो, है ना। तो अपने को वारिस। और दूसरी बात जो बाबा ने कही कि तुमने 84 जन्म पूरे करे हैं, है ना। और फिर बाबा कहता है कि हर एक अपने को बाबा का बच्चा समझ और सबको बाबा का परिचय दें और वो क्यों आते हैं उसका परिचय दें, ये बताएं, है ना। तो आज सारा दिन जो बाबा ने हमें कहा कि क्या करना है, एक तो सुबह की बात, और दूसरा जो बाबा कहते हैं कि सच्चा लव, कहीं मेरा बुद्धि भटके नहीं, श्रीमत पर सारा दिन। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो।